नमस्कार पागल भाइयों, मैं एक बार फिर आपके बीच आया हूँ। आज का टॉपिक मेरा है खासकर वो जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। मैं आज आपको डिज़ीज़ के बारे में, जो डिजीज़ पैदा होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। डिज़ीज़ जब पैदा होंगे तो उसमें काफ़ी पेड़ में काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं और वो पेड़ अच्छे से अपना वो रिज़ल्ट नहीं दे पाता। अपने कोई भी प्रोसेस, अगर पेड़ को चाहिए ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन, और मैं आज प्रोटेक्शन की बात करूँगा। ग्रोथ और प्रोटेक्शन अपने बीच ही एक अच्छा रिलेशन बना के चले तो हम एक अच्छी बागवानी कर सकते हैं। आज बात करेंगे रूट रॉट, कॉलर रॉट और आपका कैंकर के बारे में। तो आपको ये सब देखो, ये रूट रॉट के लक्षण कैसे होते हैं जब आपको मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता लग ही जाता है। रूट रॉट का एक कारण है सॉइल की जो सॉइल बोर्न डिजीज़, मतलब कि सॉइल से पैदा हुए मतलब डिजीज़, बीमारी है। अब इसमें आपके पास ये हो सकता है कि उसमें अच्छे फंगस कम हो गए हो जो रूट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और अगर रूट्स डेवलपमेंट जिससे अच्छी रहती थी पहले से, जिसको नेचुरल कहते हैं, नेचुरल उसमें सॉइल में चीज़ें होती थी कि जिससे वो बेटर रहता था। हमने उसमें थोड़ा जो है केमिकल रेजिड्यू की वजह से वो काफ़ी कम हो चुका है, बैक्टीरियाज और फंगल जो अच्छे थे। अब जो है दूसरे फंगल है जो एक तरह से कह सकते हैं हमारे तरफ से विषैले फंगस जो है वो फैल चुके हैं। वो सॉइल में धीरे धीरे वो फैलते जा रहे हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई, जितना उनको टेम्परेचर, वो उनका वो जो वातावरण मिल रहा है तो वो जी रहे हैं। तो उसको अब हम कम कैसे करें, क्योंकि अब उनको पूरा टोटली मार तो नहीं सकते, लेकिन कम कैसे करें वो एक प्रोसेस कर सकते हैं। अब कुछ आपकी मैनेजमेंट है, जैसे आप सॉइल की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बहुत ही अच्छा रखें। नाली अपने दिमाग से बनाएं, क्योंकि जिस तरह के टेरेस बनी हुई है, टेरेस है, जो टेरेस है हमारे माउंटेन्स में स्लैंटली होते हैं, तो उसको किस तरह से हम मिट्टी की गुणवत्ता बनाएं कि हम उसमें अच्छी ड्रेनेज दें। ड्रेनेज पे काम ज़्यादा करें और तौलियों पे थोड़ा कम, क्योंकि तौलिए में तो आप टीलेज जिसको कहते हैं, टीलेज को आप जितना कम करें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन ड्रेनेज को ज़्यादा ध्यान दें। और उसमें मैनेज करें कि सॉइल की कॉम्पैक्शन अच्छी हो। आपका जो कॉम्पैक्शन मतलब कि जैसे सॉइल का कण है और दूसरा कण है, वो अपने बीच जितना क्लोज आ सके, जितना क्लोज रहे वो ज़्यादा बेटर है, कि उसके बीच में कोई रेजिड्यू कोई ऐसा गंदा पदार्थ ना आ जाए, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे उसका कनेक्शन, कंपैक्शन कम हो। तो मैक्सिमम मैनेज करना है कि सॉइल कंपैक्शन कैसी है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, जो प्लांट आप लगा रहे हो उसका सीड ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप प्लांट्स लाते हो तो मोस्टली कश्मीर से उसके हम कहते हैं पावल्टी आती है, तो वो जब उसको सीड ट्रीटमेंट वो करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो किसी ने नहीं देखा होता है, और जो हम हिमाचल में भी करते होंगे वो भी किसी ने नहीं देखा है। तो सीड ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली सीड से शुरुआत होती है जड़ सड़न की। अब तो नए पौधे ना, अब तो पुराने जो पौधे हैं उनकी उस टाइम क्या होता था, उस टाइम भी आपका सवाल भी हो सकता है, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट तो उस वक्त भी होना चाहिए था। अब सवाल बनता है कि सीड ट्रीटमेंट उस टाइम होना चाहिए था। अब सीड ट्रीटमेंट उस टाइम पुराने जो ज़माने के जो सीड्स हैं उसमें डिज़ीज़ का होना बड़ा कम होता था, क्योंकि उस टाइम क्लाइमेट होता था। तो वो कितनी तो यहाँ ठंड होती थी, कितनी बर्फ़ पड़ती थी, जिस वजह से सीड भी ताज़े रहते थे। अब क्या है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कुछ वातावरण चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो सीड है वो सड़ रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसको फंगल आप डिज़ोल्व कर सकते हैं फंगल के अंदर, जो अच्छे फंगस है उसमें डलवा के, या फिर उसका ट्रीटमेंट करा के जो
H2O2 के अंदर, या जो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं जिससे उसका डिजीज़ मर जाए। और सीड ट्रीटमेंट के बाद मैं कहूँगा कि आप उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस करें। कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है? कल्चरल प्रैक्टिस में आपका जो है कि उसमें एक चीज़ पहले जो होती थी, क्रॉप रोटेशन होते थे। गर्मी अकाल पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं होते थे, लेकिन उस टाइम क्लीन इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट क्लीन था। गर्मी सूखा पहले भी पड़ता था, वो ऐसा नहीं कि आज ही पड़ रहा है, वो पहले भी पड़ता था। अगर आप अपने इतिहास में झांक के देखें तो कई बारी तो हम इसमें देवी देवताओं के पास भी गए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं देवभूमि। तो देवी देवताओं के पास भी हम बारिश के लिए जाते हैं, कभी वो पुराने इतिहास में भी लिखा हुआ है। लेकिन उस टाइम क्या था, तो सूखा प्रॉब्लम नहीं है, सूखा ये चलता रहता है, लेकिन जो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्लीन था। तो वही प्रोसेस मैं सॉइल में भी करना चाहता हूँ। जब सॉइल क्लीन होगी, क्लीन वाटर जाएगा, क्लीन वाटर, हमारी नदियाँ साफ़ रहेगी, हमारी नदियाँ साफ़ रहेगी तो उसका वाष्पीकरण अच्छा होगा, रेजिड्यू कम होते रहेंगे और इन्वायरमेंट बनेगा। पेड़ पौधे जो है हमारे, जो एवरग्रीन पौधे होते हैं वो भी लगेंगे, वो ज़्यादा बढ़ेंगे। बगीचों के साथ भी थोड़े थोड़े अगर होते रहे तो अच्छी बात है, कोई लगाता है तो अच्छी बात है। अच्छा चलो इसको छोड़े, हम ये बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिस। कल्चरल प्रैक्टिस में आपका क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। क्रॉप रोटेशन जैसे इस साल के अंदर आप 3 लगाओ, या फिर जैसे भी अगले साल नेक्स्ट ईयर उसकी जगह चेंज होगी बस। पोटैटो की जगह मटर होगा, मटर की जगह आपके गाजर, मूली जो भी है, इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। सरसों लगा सकते हैं, सरसों की जगह फिर मक्की, कुछ भी। ये क्रॉप रोटेशन एक लैंड पे, एक जगह पे, जैसे अभी इस साल आपने ये लगा दिया, फिर अगले साल उसी जगह पे कुछ और चीज़ होगी, वो ही नहीं आएगी। तो ये क्रॉप रोटेशन हो गया। फिर कवर क्रॉप हो गया। कवर क्रॉप और इंटर क्रॉपिंग। कवर क्रॉप क्या होता है? कवर क्रॉप जैसे क्रॉप है, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, मतलब कि इधर आपने सरसों, इधर आपने मटर, जो भी जिस तरह से भी आप कल्चरल प्रैक्टिसेस आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, पुराने अपने बुज़ुर्गों को आप पूछ सकते हैं, उनकी भी राय मशवरा के लिए उनको रखिए, क्योंकि वो काम कर नहीं सकते। लेकिन आप लोग, जवान लोग जो भी हैं, उसको आप उनके आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी तो वही है, वो ज़्यादा सिखाएंगे। तो कवर क्रॉप में बाउंड्रीज नहीं होती, इंटर क्रॉपिंग में बाउंड्रीज होती है। मतलब कि एक जगह आपके कैबेज लगा है, फिर एक बाउंड्री होगी, मतलब गैप देंगे, फिर उसके बाद आपका कोई सरसों लगा है, फिर गैप होगा, फिर उसमें दूसरी चीज़ लहसुन लगा है। तो इस तरह से ये चीज़ें बाउंड्रीज होती है, उसमें बीच में गैप जरूर होता है। कवर क्रॉप में एक क्रॉप दूसरे को कवर करते हुए चलता है, यानी कि उसमें बाउंड्रीज नहीं होती। और उसके बाद आप कंपोस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे यानी कि गोबर वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप खाद वगैरह, जो केंचुआ है, जो भी आप गोबर से रिलेटेड है, वो आप डाल सकते हैं। अगर किसी के पास गोबर नहीं है तो अगर किसी के पास गोबर है तो उसकी वो, मान लो अगर वो 15 किलो डालते, कोई 7 किलो, कोई 8 किलो, तो आप उसमें कोई ऑर्गेनिक खाद मिला के, ऑर्गेनिक कोई भी खाद मिला के उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप उसको 1-2 के, जहाँ आपने 7-8 किलो डालना, वहाँ 1 ही किलो डालना उसकी, क्योंकि वो इम्प्रूव होगा। उसमें काफ़ी माइक्रोब्स या कुछ ऐसी चीज़ें डाल के आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास है गोबर, अगर गोबर बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल ना घबराएं, तो वो भी ऑर्गेनिकली हो जाता है, वो कोई टेंशन नहीं है। फिर तीसरी बात है आपका मिनिमल टिलेज। आपका जो टिलेज है, टिलेज समझते हैं आप जो राइजोस्फीयर में जो प्लांट के नीचे तौलिया है, उसमें टिलेज को कम रखें, उसको थोड़ा नेचुरल रखें। हल्का घास निकाल सकते हैं, लेकिन टिलेज इतनी गहरी ना हो, गहरी लंबी लंबी कसियाँ मारेंगे वो ये चीज़ें, उससे वो जो रूट जो है वो कट सकती है, उसमें कैंकर आ सकते हैं, वो चीज़ें कम होनी चाहिए। ये कल्चरल प्रैक्टिसेस है। और रेगुलर सॉइल टेस्टिंग करते रहें। आपको सॉइल टेस्टिंग जारी रखना चाहिए। रेगुलर जगह आपके जो न्यूट्रिशनल कैसे चल रहा है, तो वो आप कितना डाल रहे हो, आपका बजट वाइज भी बचाता है। तो अब इसका ये है कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो एक कल्चरल प्रैक्टिसेस है। अब है हमारा जो ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आप इसको फंगली भी कर सकते हैं, फंगल के थ्रू, ट्राइकोडर्मा विरिड एंड सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के थ्रू।
आप इसको ट्रीट कर सकते हो, आप दोनों को मिला के कर सकते हैं। ठीक है, आप ये इसको क्लीन करके इसको जीवामृत में मिला के आप फंगल कर सकते हैं। आप अगर जीवामृत कोई बनाता है तो उसको उसमें मिक्स करके फंगल और उसका पावर बढ़ जाएगी। तो ड्रेंचिंग के तरीके आप सीख लें, ड्रेंचिंग का तरीका क्या है वो आप अच्छे से सीखें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। तो आप हमारे से भी राय ले सकते हैं किस तरह से ड्रेंचिंग होती है, वो आपको बता देंगे। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि जो ड्रेंचिंग है वो आप तने के साथ और तने से थोड़ा 1-2 फुट दूर, अगर बड़े पेड़ की बात कर रहा हूँ, 1-2 फुट दूर सर्कुलर बना के, ठीक है, आप एक नहीं 3 सर्कल बना दो, 2 बना दो, आगे जहाँ तक तौलिया ख़त्म होता है 2 सर्कल बना दो, वो आपकी इच्छा है। उसमें पानी बांट के डालना, क्योंकि एक पेड़ के लिए 15 लीटर काफ़ी होता है एक अच्छे मॉइस्चर में। उसको ज़्यादा गहरा ना खोदे, बस हल्का हल्का ही खोदें और थोड़ा थोड़ा बस उसको ट्रीट ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पानी जितना ऊपर रहेगा उतने ही वो नीचे लगेगा, जड़ों में लगेगा, नहीं तो जितना गहरे में डालोगे वो नीचे से नीचे चला जाएगा। तो ये कोई थोड़ा सा मोटा आइडिया मैं आपको कर रहा हूँ। और आपको ये भी है कि फंगल ट्रीटमेंट है, एक हमारे पास एक ऐसी चीज़ भी है जिसमें आप फंगल कर सकते हो। वो फंगल नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। वो एक तरह से ऐसा ट्रीटमेंट है कि उसमें आपका ये फंगस जो है फाइटोफोटोरा पिथियम, ये गंदे फंगस है, ये डीमेटोफोरा, ये सब गंदे फंगस है, ये आपके पेड़ों को एकदम नुकसान पहुंचे, 1 साल के अंदर पेड़ को ख़त्म कर देते हैं। तो ये इनको मारने के लिए आपके पास फंगल भी आप कर सकते हो। दूसरा मैं बता रहा हूँ वो आपको क्या करेगा, वो साथ में इन गंदे फंगस को भी किल करेगा, वो किल करेगा। उसके बाद आपको इसमें फंगल डालना जरूरी है, वो किल करेगा, एक बार किल कर देगा ताकि वो 1 साल तक पेड़ बच जाए, फिर वो उसमें फंगल भी करना पड़ेगा आपको बाद में। फिर उसके बाद आप उसमें ह्यूमिक एसिड भी मिला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड बहुत ज़रूरी है उसमें डालना, आपकी ग्रोथ एक इंस्टेंट ग्रोथ, आपको नई जड़ों का विकास एकदम से होना शुरू हो जाएगा और पेड़ बच जाएगा। और बाकी आप इसका भरपूर ध्यान दें, क्योंकि रूट से लेके स्टेम तक का ध्यान ज़्यादा दें मेरे ख्याल से। प्रूनिंग देखो, ऊपर तो आप ध्यान दे ही रहे हो, ऊपर आप स्प्रे भी कर रहे हो, ऊपर आप कटिंग भी कर रहे हो, प्रूनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन रूट से स्टेम का ध्यान बहुत कम लोग देखते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि मतलब कि आई थिंक 80% नहीं देखते हैं। रूट से स्टेम का जो है वो बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है पेड़ का, वहीं से आपका जो ऊपर है वो चलता है। तो आपका ये दूसरा जो है, ये रूट रॉट की मैंने बात करी। एक आपकी ये मिट्टी की बीमारी है, इस मिट्टी को साफ स्वच्छ रखें तो तभी ये ख़त्म होगा। मिट्टी को स्वच्छ रखने के लिए ऑर्गेनिक की खास ज़रूरत है, आपको बदलाव लाना होगा। ये गलत धारणा है कि NPK वगैरह जो भी है, जितने भी आप केमिकल कंपाउंड्स डालते हो तो वो उसमें वो कमी कुछ नहीं है, वो न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो ऐसा रहता है कि 10 साल वो अच्छा रिज़ल्ट देता है और 15 साल वो नुकसान भी देता है। ऑर्गेनिक में ऐसा कहीं नहीं है, ऑर्गेनिक आपको हमेशा फ़ायदा देगा। देखो, सेब लगना नहीं लगना वो एक पॉलिनेशन के ऊपर है, ठीक है। और वातावरण उस टाइम आपका जैसे कहते हैं कि फ्रॉस्ट पड़ता है, जिसको पाला कहते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड है, आपके पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड है, आपकी फ्लावरिंग बराबर आ रही है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन केमिकल और ऑर्गेनिक को इससे मतलब कि आप वो ना करें, क्योंकि ऑर्गेनिक आपकी मिट्टी को सेव करेगा और प्लांट नेचुरली बचेगा। तो प्लांट की लाइफ के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। रूट रॉट और कैंकर के लिए, कैंकर एक बैक्टीरियल है, तो इसको भी आप इसी ऐसे ही प्रोसेस से आप इसको करें तो कैंकर भी ख़त्म हो। क्योंकि कैंकर कई बार क्या होता है, रूट्स के थ्रू भी ऊपर फैला हुआ ऊपर भी उसकी मतलब कि पहचान बनती है उसकी। सब जानते हैं कैंकर क्या है, अब तो 8-10 साल से पता लग गया लोगों को, इतनी वीडियोज़ देखते हैं कि कैंकर क्या। तो आप किसी यूट्यूब चैनल में भी देख लो कि उसके वो दिखता कैसे है, वो क्या होता है, रूट रॉट क्या, तो इतना तो कोई भी समझदार है, लेकिन उसको क्योर कैसे करना है वो बहुत कम लोग उसमें महारत हासिल कर चुके हैं, बहुत कम।
और आपको इसको द्वारा से देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ उसको, क्योंकि कुछ गलतियाँ होती हैं तभी तो ये चीज़ें हो रही है, नहीं तो ऐसा क्यों होना था। और एक चीज़ और है, इन चीज़ों से एक इम्बैलेंस और आता है, जैसे मान लो ये मॉइस्चर अनबैलेंस हो रहा है, या फिर कुछ भी रूट रॉट को दिक्कत, रूट रॉट की वजह से डिजीज़ हो रहा है, तो पेड़ एक तरह से ये समझो कि वो डिजीज़ वाला है, पेड़ में डिजीज़ है। पेड़ में जब डिजीज़ आ जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे निमोनिया हो गया हो, बिल्कुल उसको कभी उसकी फ्लावरिंग ऊपर नीचे चलती है, कभी इसकी जो आपकी फ्लावरिंग है उसमें भी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें देखो, ये आपको क्योर करनी होगी टाइमली। इसका समय होता है ड्रेंचिंग का, ये मार्च 15 से आपका सितंबर अक्टूबर तक। तो ये आपको ड्रेंचिंग करते रहना पड़ेगा लगातार। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं कि आप इसको ड्रेंचिंग करो और टाइमली इससे निजात पाओ और अच्छी प्रोडक्शन लाओ, क्वालिटी लाओ। नमस्कार।